37 केजीज वेट कम करना मुश्किल था, आसान था? मैंने इतनी जल्दी वेट लूज किया, मैं बता ही नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हो रहा तो है। आपका वेट 97 तक बढ़ा कैसे? दिल्ली का पोल्यूशन तो आपको पता ही है, वो पोल्यूशन ही मुझे इफेक्ट कर गया। कोई पिंचिंग मूवमेंट आपको याद है कि किसी ने आपको कुछ टोंट करा हो 97 केजीज पर? उन्होंने बोला क्या कपड़े पहनती है, थोड़ा ढंग से पहना कर। मेरे को कई बार रात को सोने में भी बैठ के सोना पड़ता था या निबुलाइज करना पड़ता था उठ के, जैसे आपने गाइड किया। मेरा फर्स्ट डे से ही वेट लॉस होना शुरू हो गया। कब यकीन आया कि हाँ भाई ये सही डाइट है, ये मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी? सबसे इजी पनीर भुर्जी, और सबसे ज़्यादा क्या खाया, कटलेट, रोटी, कोफ्ते। मैंने मीठा कंटिन्यू नहीं खाया है आज तक, सिर्फ 3 बार खाया, वो भी खुद को रिवॉर्ड करने के लिए खाया। तो फेस फैट कम करने के लिए आपने क्या करा? कुछ भी नहीं करा आज। 37 केजीज वेट कम कर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ फर्क आया? बहुत ज़्यादा। ही इज टेलिंग मी कि जैसे शादी से पहले से भी ज़्यादा हॉट लगने लगी है। क्या बात है, जबरदस्त भाई। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वेट कम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है? ये गलतफहमी आज दूर करने आई है मेरी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट कंचन जी, जिन्होंने घर पर बैठे बैठे 53 इयर्स की एज में अपना 37 केजीज वेट कम करा है। साथ में भाई अपनी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी बिल्कुल ठीक कर ली है। वेट तो कम करा ही, 60 केजीज पर पहुंच गई हैं और भाई सेलिब्रिटी जैसी लग रही हैं। और आज तो मेरे सामने बैठी हो, मेरी नजर इनसे नहीं हट रही है। तो जल्दी से चलते हैं और बात करते हैं कंचन से। और अगर आपको भी वेट कम करना है ना, तो आपका क्या बहाना है जिसकी वजह से आप वेट कम नहीं कर पा रहे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजें। हेलो कंचन जी, कैसे हैं आप? हेलो रिचा जी, कैसे हैं आप? मैं तो बहुत ही बढ़िया फील कर रही हूँ, खास करके आपसे मिलने के बाद। आई एम सो मच एक्साइटेड। पहले तो मुझे ये बता दो भाई, 37 केजीज वेट कम करा आपने, कितने भर भर के आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? शायद आज की डेट में जिस तरह एक सेलिब्रिटी होता है ना, उसको क्या होता है, वो हाईलाइट होता है सब जगह, और उसी को ही लोग पूछते रहते हैं। तो मैं वो वाला फील कर रही हूँ आजकल। जहाँ भी जाती हूँ एवरीबडी इज आफ्टर मी। किसी की सगाई होती है तो मुझे लगता है उस बेचारे के हाईलाइट, सारी लाइमलाइट मैं ही चुरा ले रही हूँ। गली में जाती हूँ तब भी ऐसा लगता है कि अरे सत्संग उनके घर है और लोग मेरे को पूछ रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि हाँ, आई एम द सेलिब्रिटी, आई एम द क्वीन। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और मतलब ना ऐसे देखकर ही ऐसे वाइब आ रही है आपको कि भाई यू डिजर्व इट द ट्रांसफॉर्मेशन। और आप जो अब लग रहे हो ना, मतलब मेरे पास तो उसके लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है, सच में मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं। सो मच। तो ये बताओ, 37 केजीज आपने वेट कम करा, 97 केजीज आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज आप 60 केजीज पर हो। तो 37 केजीज वेट कम करना मुश्किल था, आसान था? एक टाइम तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जब हम अपने आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ, फिर वही होता है कि दोबारा पुट ऑन हो गया, ओहो, फिर डीमोटिवेशन। बट ये था कि जब सरेंडर करके आपके ऊपर छोड़ दिया था कि ठीक है, ब्लाइंडली आई विल फॉलो यू एज यू विल से, तब ऐसे लगा कि यार इट्स अ मैजिक। ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं भाई, आप इतने समझदार हो। तो आपका वेट 97 तक बढ़ा कैसे? ऐसे मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट्स आप खा रहे थे, किसकी एडिक्शन में फंस गए थे जो 97 केजीज वेट हो गया? हाँ, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट आई विल कट शॉर्ट। कि सबसे पहले तो ये हुआ कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। उसमें मेरे लेग में रॉड डला। नेक्स्ट फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मेरा एक स्लिप ऑफ हो गई थी, मैं कहीं गई थी और मेरा हिप बोन फ्रैक्चर हो गया था। अभी वो मेरा हिप बोन फ्रैक्चर ठीक ही हुआ था कि मैं दोबारा घर पे गिर गई और मेरा सेम बोन फ्रैक्चर हो गया। और उसको मेरे को हिप बोन का जैसे होता है कि उसमें प्लास्टर भी नहीं चढ़ सकता, तो मुझे बैठे बैठे ही वो ठीक करना था। तो मुझे 1.5 से 2 साल उसी में निकल गए। और फिर जब मैं रिकवर हुई तब मुझे पता चला कि मेरा उसका पेन ही नहीं जा रहा। बहुत डायग्नोज कराया, फिर किसी ने मुझे बताया कि MRI करा लो, और तब मुझे पता चला कि गिरते वक्त मेरे को सीढ़ियाँ बैकबोन में हिट हो गई थी और मेरा L4 L5 डैमेज हो गया था। तब मुझे 1-1.5 साल तक स्पाइन हॉस्पिटल दिल्ली से ट्रीटमेंट कराना पड़ा, और जिसमें उन्होंने मुझे पोस्ट ऑपरेटिव पिल्स इतनी स्ट्रॉन्ग दी, तब जाकर वो मेरा क्योर हुआ। उसके बाद इतना टाइम मैं घर से बाहर नहीं निकली थी। तो उसके बाद जब मैं ठीक हुई और मैं थोड़ा बाहर निकलना शुरू हुई, तो दिल्ली का पोल्यूशन तो आपको पता ही है, वो पोल्यूशन ही मुझे इफ़ेक्ट कर गया। और वो इतना ज़्यादा मुझे फ़ीवर हुआ 2 बार, और उसके बाद खांसी ठीक नहीं, और फाइनली होते जब वो ट्रीट नहीं हो रहा था तो वो मेरे को ब्रोंकाइटिस में चेंज हो गया।
ओहो। और वो इतना सीवियर ब्रोंकाइटिस था कि मेरे को डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स पे डाल दिया और नेबुलाइजर्स पे डाल दिया। तो पूरा ये सोच लो कि मैं 4 या 5 साल हो गए और मैं ठीक ही नहीं हो पाई। और होते 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 जब मैंने इतना ज़्यादा मेडिकेशन ले लिया, तो हाँ, मैं मानती हूँ मैं थोड़ा प्लस साइज़ पहले से थी, और मैं बहुत एक्टिव थी, मैं हमेशा जिम जुम्बा ये वो करती रहती थी। बट जो वेट पहले ही थोड़ा प्लस में था वो और ज़्यादा होता चला गया, होता चला गया और होता चला गया, और मैंने वेट स्केल चेक करना बंद कर दिया, क्योंकि तब मेरे लिए मेरी हेल्थ प्रायोरिटी बन गया था। मतलब आपने ऐसे ना एक लाइन में बोल दिया 5-6 साल, बट ये बहुत हैवी होते हैं, एक एक घंटा नहीं निकलता। बिल्कुल तो बिल्कुल। यार मतलब फिर ऐसी क्या मोटिवेशन थी कि आपने गिव अप नहीं करा और दोबारा से 97 केजीज पर 53 इयर्स में भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी? मतलब वो किस चीज ने आपको मोटिवेट करा? नहीं तो लोग तो बोलते हैं ना आजकल, ज्यादातर इंडियन फीमेल्स ऐसे बोलती हैं, अब तो भगवान ने ही उठाना है, अब तो मेरा कुछ हो भी नहीं सकता, मेरा तो ये, तो आपने वो एक्सक्यूज नहीं दिए। तो ऐसा क्या था आप में स्पेशल? मैं ना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, घुमक्कड़ हूँ। मुझे घूमना फिरना, एंजॉय करना लाइफ को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी घूमने जाती हूँ, मैं फैमिलीज़ के साथ भी घूमने जाती हूँ, मैं सोलो ट्रिप्स भी कर लेती हूँ। तो आप सोचो, जब मैं इतना साल अंदर बंद के रह गई और ऐसे लगा जैसे किसी चिड़िया के पर काट के ना आप उसको कैद करके रख लेते हो, तब मुझे बहुत अंदर से हर्ट हुआ। और जब रात रात को सांस नहीं आती थी और मैं बैठी अकेले निबलाइज कर रही होती थी या रो रही होती थी, तब मुझे लगता था कौन आता है मुझे चुप कराने के लिए। तब मुझे लगा नहीं यार, मेरे को ज़िंदगी जीनी है, मुझे ज़िंदगी काटनी नहीं है। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे तो करना ही पड़ेगा इसको। और इसमें कुछ रोल मेरे डॉक्टर्स का भी था, जैसे पानी ज़्यादा पियो, उन्होंने ही मुझे गाइड किया था। और दोनों डॉक्टर्स ने, चाहे ऑर्थोपेडिक था चाहे ब्रोंकाइटिस वाले डॉक्टर थे, उन्होंने भी बोला था थोड़ा वेट कम करोगे तो लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। पर ये नहीं पता था कि इतनी ईजी हो जाएगी कि स्टेरॉइड्स भी बंद हो जाएंगे और दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी। तो यही सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था कि मुझे फिर से उस कैद से, पिंजरे से निकलना है और मेरे को पहले की तरह उड़ना है। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग वुमेन। यस। मतलब मैं तो वुमेन के साथ ही घिरी रहती हूँ सारे टाइम, मेरी स्टूडेंट्स भी वुमेन है, मेरी टीम भी वुमेन है, बट यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच। सीरियसली। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। तो जब इस स्टेज में आपकी इतनी मेडिकल कंडीशन खराब थी, वेट भी 97 केजीज हो गया, तो डिप्रेशन में भी गए आप? नहीं, डिप्रेशन मुझे कभी भी नहीं था, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड, ही इज़ द जस्ट बैकबोन ऑफ माइंड। और मेरे बच्चे भी खास करके, उन्होंने मुझे इस जर्नी के लिए भी कभी नहीं बोला कि नहीं यू शुड लूज़ वेट ये वो, और कभी इंसिस्ट नहीं किया किसी ने। बस मुझे ही लगता था कि यार मुझे उड़ना है, मुझे ठीक होना है, मेरे को ज़िंदगी जीनी है। कहाँ मैं इतनी चीयरफुल वुमन और कहाँ मेरे को आप कैद करके बिठा देते हो। इवन इन माई ग्रुप आई एम द हैपनिंग गर्ल। तो इसलिए मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं यार, तू बोलती है तो हम घूमने चलते हैं, नहीं तो हमें तो उड़ना भी नहीं आता था। तो दैट वाज माय चेंजिंग फैक्टर कि नहीं, मुझे फिर से ज़िंदगी जीनी है, मुझे ऐसे बेड पे नहीं लेटे रहना है। तो कोई पिंचिंग मूवमेंट आपको याद है कि किसी ने आपको कुछ टोंट करा हो 97 केजीज पर, या कुछ बोला हो जो मतलब अभी भी जैसे ताजा हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, वन ऑफ माई रिलेटिव, उन्होंने बोला क्या कपड़े पहनती है, थोड़ा ढंग से पहना कर, थोड़ा सा देख कर पहना कर, कैसी लग रही होती है। और आज वही रिलेटिव हैं जो मेरे ही स्टाइल कॉपी कर करके और सेम कपड़े मंगा के पहन रही हैं। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त भाई, जबरदस्त। तो आपको लगा कि मोटापे के कारण हमेशा जज करा जाता है? एवरी टाइम पीपल जज यू कि ऐसा क्या हुआ, तू इतना ज़्यादा बीमार हो रही है या इतनी मोटी होती जा रही है। बट किसी को बेस नहीं पता ना कि हम किस सफरिंग से गुजर रहे होते हैं। लेकिन आज वही लोग हैं जो बार बार पूछते हैं ऐसा क्या कर रही है। मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ। क्या बात है यार, जबरदस्त। आज का तो पॉडकास्ट मेरा खुद का स्पेशल होने वाला है, मैं सच बता रही हूँ। दिस विल बी माय मोस्ट हार्ट टचिंग पॉडकास्ट, जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। अच्छा, अब ये बताओ भाई कि जब आपका वेट 97 केजीज था, हाई ब्लड प्रेशर था, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी और बहुत सारी आपको प्रॉब्लम थी, तो आपने हमसे पहले वेट लॉस करने के लिए क्या क्या ट्राई करा? नहीं, मैं तो 3 से 5 साल बताया कि मैं तो बेड रिडन टाइप ही हो गई थी, तब मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मेरी प्रायोरिटी मेरी मेडिसिन थी और मुझे जीना था बस। क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरे को कई बार रात को सोने में भी बैठ के सोना पड़ता था या निबुलाइज करना पड़ता था उठ के। और
सब सांसों का खेल है ना, अगर सुबह तक सांस नहीं आई तो आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे। कई बार हस्बैंड को बाय भी बोल के सोती थी कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, ऐसा भी हुआ। फिर मुझे लगा नहीं यार, यू स्टिल हैव टू लिव, और अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है। देन आई डिसाइडेड, और सिर्फ एक आपकी एड देखी थी जिसमें आपने ये बोला था कि हम लोग गाइडेड मेंटेनेंस और सब कुछ देते हैं और अंडर सुपरविजन देते हैं। वहीं पर मुझे लगा कि यस, अंडर सुपरविजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आई शुड गो फॉर दिस, क्योंकि सब लोग बता के छोड़ देते हैं। लेकिन आपने बोला नहीं, पर्सनल टीचर भी साथ में होंगी। देन आई मेड अप माई माइंड, और एक ही एड में मैंने हस्बैंड से बोला कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस, और मैंने वहीं उसी दिन ज्वाइन कर लिया। कब यकीन आया कि हाँ भाई ये सही डाइट है, ये मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी? हाँ, मुझे जब फर्स्ट मंथ में ही इतना अच्छा हो गया था तो फिर मुझे 100% यकीन था कि ठीक है, आई हैव टू कंटिन्यू, क्योंकि मैं बहुत अच्छे ट्रैक मेरे को मिल गया और मुझे इसी को ही कंटिन्यू करना है और कहीं इधर उधर नहीं जाना है मुझे। तो आप प्योर वेजिटेरियन हैं, तो 37 केजीज वेट कम करने के लिए कौन सी वेट लॉस रेसिपी बनाकर खाएं? सबसे इजी पनीर भुर्जी, और सबसे ज़्यादा क्या खाया, कटलेट, रोटी, कोफ्ते, बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, सॉटे वेजिटेबल्स, चीज़ी वेजिटेबल्स, और पनीर तो भर भर के किसी भी फॉर्म में। सबसे इजी जब कहीं से आती थी, बहुत थकी हुई होती थी, तो कर्ड राइस। ओके, सबसे इजीएस्ट। और मीठे में? मीठे में मैंने मीठा कंटिन्यू नहीं खाया है आज तक, सिर्फ 3 बार खाया, वो भी खुद को रिवॉर्ड करने के लिए खाया। कि जब फर्स्ट मेरे 20 केजीज हो गए थे तब मैंने एक दिन पनीर की खीर बना के खाई। फिर उसके बाद मेरे जब और 10 केजीज हो गए थे तब मैंने एक दिन पनीर की एक और रेसिपी कलाकंद टाइप वो खाया। और एक दिन जब मैंने 21 डेज फास्टिंग शुरू करी थी उससे पहले घिया की बर्फी बना के खाई थी, घिया की रबड़ी। ओके, तो ये सारा मीठा आपको बढ़िया लगा? बहुत बढ़िया लगा। ये 3 बार मैंने खुद को रिवॉर्ड देने के लिए एज अ रिवॉर्ड मैंने ये मीठा बना के खाया। और ये बताओ कि जैसे जैसे आपका वेट कम होता गया तब फेस फैट भी कम हुआ? क्योंकि मैंने आपकी फोटोज देखी हैं, पहले वाले में आपका फेस काफी गोल गोल था, गोलू है ना? तो अब 37 केजीज वेट कम कर जैसे जॉ लाइन भी आने लग गई है आपकी, तो फेस फैट कम करने के लिए आपने क्या करा? कुछ भी नहीं करा, जो डाइट में कर रही थी वही करती रही, उसके अलावा मैंने कुछ और नहीं किया। तो आप जैसे कि भाई अब आप 53 इयर्स के हो, तो लोग तो आपको कॉम्प्लीमेंट करते होंगे कि जवान लग रही है, तू क्या उल्टी चल पड़ी है, ऐसा कैसे कर लिया तूने, तो क्या बोलते हैं आपको? हाँ, मुझे यही है। पहले जब मैंने 20 to 25 केजीज के बीच में किया था तब मुझे सारे बोल रहे थे, मेरी डॉटर जैसे 25 इयर्स की है, शी इज़ वेरी यंग, तो मुझे सबने ये बोला अरे तू तो सहज की बहन लगने लगी है। और अभी इस न्यू ईयर पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, अब तो उसकी छोटी बहन लगने लगी है। तो ये सुन के बड़ा प्राउड लगा, अरे यार आई एम लुकिंग वेरी गुड। तो पता चला कि ग्लो नेचुरल है, आप बढ़िया खाना खाते हो, बॉडी अंदर से रिपेयर और रिकवर होती है, तो फेस पर ग्लो नेचुरली ही आ जाता है, जो आपके फेस से टपक रहा है। आपको कटोरी लगा देनी चाहिए नीचे, तो टपक रहा है आपका ग्लो हर जगह, ब्राइट शाइन कर रहे हो आप बहुत ज्यादा। थैंक यू। तो मतलब यकीन आया कि हाँ ऐसा हो सकता है, विदाउट फेशियल, विदाउट एनी क्रीम, लोशन, पाउडर, कुछ नहीं लगाने की जरूरत, बस घी खा लो। यस, वेरी ट्रू। तो जब आपका वेट पहले 97 केजी था तब आप घी खाते थे, डरते थे, और अब क्या हाल है? घी मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगता है। मैं तब भी खाती थी पर इतना भर भर के नहीं खाती थी, हाँ खाती थी। बट एक टाइम मैंने बहुत पहले, आज से 6-7 साल पहले की बात है, कीटो डाइट शुरू करी थी। मैंने उसमें घी और ये सब खाया था, बट दैट वाज नॉट गाइडेड, तो इसीलिए हार्डली 15 दिन करा और मुझे सबने मना करा दिया, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो उन्होंने यही बोला कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटी हो जाएगी, गलत चीज़ है, बंद कर दो। तो मैंने फिर बंद करना पड़ा क्योंकि मेरे हस्बैंड भी डर गए। तो लेकिन अब ये था कि मैंने हस्बैंड को इसलिए कन्विंस किया कि नहीं, यहाँ पर गाइडेड इन्फॉर्मेशन है और वो लोग 24/7 हमारे साथ होते हैं। तो और मुझे पर्सनल टीचर भी मिलेगी, अगर मैं कहीं रॉन्ग होंगी तो वो लोग मुझे गाइड करेंगे। तो घी इज़ नॉट एन इशू, मैं खाऊंगी लेकिन मैं गाइडेड अंडर गाइडेंस खाऊंगी, तो आप उतना डरो मत, रिस्क नहीं वाली बात है। तो इसलिए मुझे एक बार को तो करने दो, 1 महीना हम करते हैं, लेट्स सी मैम भी कैसे रिएक्ट करती हैं, तो फिर हम आगे करेंगे। जहाँ आपको लगेगा ठीक है मैं स्टॉप कर दूंगी, बिकॉज
हिज मेन कंसर्न वॉज माई हेल्थ। तो ठीक है, बट जब धीरे धीरे रिजल्ट्स आने शुरू हुए और मेरी हेल्थ और इम्प्रूव होनी शुरू हुई, मेरी मेडिसिन्स बंद हो गई, देन ही वॉज वेरी हैप्पी। और उसके बाद उन्होंने मुझे कोई भी एक्शन लेने से कभी मना नहीं किया, एंड ही वॉज माई ग्रेटेस्ट सपोर्टर। तो 37 केजीज वेट कम कर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ फर्क आया? बहुत ज़्यादा। ही इज टेलिंग मी कि जैसे शादी से पहले से भी ज़्यादा हॉट लगने लगी है। क्या बात है, जबरदस्त भाई। अब 53 की एज में मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ये कॉम्प्लीमेंट मिले कि भाई शादी से भी ज्यादा हॉट लग रही है, तो आपको ऑलरेडी मिल गया। यस। तो ये सुनकर कितने ऐसे दिल में लड्डू फूटते हैं, और सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है, आलिया भट्ट जैसी, कटरीना कैफ जैसी, ऐसे वाली फीलिंग आती है आपको? बहुत ज़्यादा। जब हम ना पहले देखते थे कि वो कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट ये सब आते थे, तो मैं बोलती थी यार 2 दिन के लिए भगवान जी मुझे ये फिगर दे दो, मुझे भी ऐसे आउटफिट्स ट्राई करने हैं। बट ये नहीं पता था कि मैं सच में हो जाऊंगी, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए होने वाली हूँ। क्या बात है यार। तो मैं अब सारे आउटफिट्स ट्राई करती हूँ। इवन मेरी डॉटर मेरे साथ जब शॉपिंग पे जाती है तो वो ये बोलती है, अरे मम्मी अब आप पतले हो गए, ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। तो मैं अब बहुत तरह के आउटफिट्स ट्राई करती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने इसको प्रूव कर दिया है कि भाई एज इज जस्ट अ नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता हम 53 के हों। मैंने बहुत स्टूडेंट के साथ पॉडकास्ट करा है, 60, 65, 70 के डले में ऑलरेडी पेज पर, सबने प्रूव कर दिया है भाई बिल्कुल कि एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हेल्दी हो, आप फिट हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। इट्स ऑल इन द माइंडसेट। अगर आपने यहाँ सोच लिया ना कि आपका गोल क्या है, कि आपको अब बिल्कुल अच्छा होना है, आपको बिना सारी प्रॉब्लम्स के जीना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर अच्छा, आपके मुझे ये प्रॉब्लम बताओ। सॉल्व हो जाएंगी तो आप वैसे भी पॉजिटिव हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% सही बोला यार। आप तो मुझे लग रहा है आज आप ही बोलते रहे, मैं तो खाली आपकी बात सुनती ही रहूं। अच्छा, जब आप बहुत ज्यादा सोशल हो, आपने बताया है ना, तो जब आपका वेट 97 केजी था, तब पतली पतली लड़कियों को देखकर आपको कैसा लगता था? जेलस फील होती थी कि मैं कब ऐसी पहनूंगी, तूने कैसे पहन लिया, ये मेरी को था पहनना। और अब कैसा लगता है? अब पहले मैं पहनूंगी फिर तुम पहनना। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। यार मैं ना आपसे कंचन एक बात जानना चाहती हूँ, जो हमें मतलब ना स्टार्टिंग में ही छोड़ जाता है, या मेरे वीडियोस देखकर घबरा जाता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, ये फेक तो नहीं है, वेट लॉस होगा नहीं होगा, हेल्दी होगा नहीं होगा, या फिर जो मैं क्लास में बोलती हूँ मेरा होगा या नहीं होगा, तो उनको आप क्या दिल से बोलना चाहते हो? मैं दिल से यही बोलना चाहती हूँ कि एक बार सरेंडर करके देखो। जब आप पूरी तरह से सरेंडर करोगे, और जैसे मैम बोलती हैं दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, एक बार पूरी तरह से सरेंडर करके तो देखो, तभी आपका ट्रस्ट फर्स्ट डे से ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। कि एक तो आपको प्रॉपर मील कैसे लेनी है वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर मील लोगे तो आपका वेट डाउन शुरू हो जाएगा, वेट डाउन शुरू हो गया तो ऑटोमेटिकली ट्रस्ट अपने आप आएगा ही आएगा, और फिर आप धीरे धीरे जुड़ते जाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज सरेंडर। आप सरेंडर करोगे तभी ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एज अ गुड स्टूडेंट बनना है। एग्जैक्टली। तो आपने जो मैंने क्लास में बोला कि दिमाग मत लगाओ, DML, तो आपने वो अप्लाई करा? वो मैंने फर्स्ट डे से ही पकड़ के रखा था, और दोबारा जब एक बार आपके साथ क्लास हुई थी, आपने मुझे आर्य मैजिक करवाया था कि कंचन आर्य मैजिक करो और मुझे बताओ कि आप कैसे लग रहे हो। तब मैंने आपको बोला था मैम अभी मैं M तक आ गई हूँ, मैं जब S तक आऊंगी ना तब मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूंगी, और आज मैं S पे ही हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। हाँ। तो आपने उसका आर्य मैजिक बना दिया, और मतलब पहले रिजल्ट फिर एक्शन, तो होगा मैजिक। और मैंने यही हमेशा खुद से बोला है कि मैं बहुत अच्छी पतली हो गई हूँ, मैं बहुत यंगर हो गई हूँ, मैं बहुत हॉट एंड सेक्सी दिखती हूँ, एंड एवरीबडी इज आफ्टर मी कि मैं क्या कर रही हूँ। और वो आपने कर लिया, क्योंकि yes. आपने बढ़िया बढ़िया खाना खाया, आपने एक भी एक्सक्यूज नहीं दिया ना हमें, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मुझे प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरे को लिमिटेशन है, ये है वो, ये आपके दिमाग में ही नहीं आया। नहीं, क्योंकि आपका गोल क्लियर था, आर्य मैजिक आपने कर लिया, देख ले कि आप इतने बढ़िया लग सकते हो, और हमने आपको भाई इतना बढ़िया बना दिया, पूरा टेस्टी खाना आपने बनाकर खाया और आप पहुंच गए। वेट कम करने के बाद 8 घंटे की नींद कैसी रही, इंप्रूव हुई, या क्या फर्क आया? सोचो कि मैं कितने महीनों से ढंग से नहीं सो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं रात को भी कई बार उठना पड़ता था मुझे नेबुलाइजर लेने के लिए, और मैं कितने महीनों से ढंग से नहीं सोई, और कई बार मुझे बैठे बैठे भी सोना पड़ता था, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में आपको ब्रीदिंग पूरी नहीं होती है, आपके लंग्स प्रॉपर काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए फिर सोचो जब धीरे धीरे मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो मैं कितने टाइम बाद ढंग से सोने लगी,
और मुझे इतना अच्छा लगता था। कई बार तो मैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए भी फ़ोन देख रही होती थी, मुझे नींद आ रही होती थी फिर भी सो नहीं सकती थी, तो टाइम पास करने के लिए फ़ोन देखती थी। अब वो सब छूट गया मेरा। अब मैं टाइम से सो सकती हूँ, मैं अच्छी नींद लेती हूँ, मैं 9 घंटे 10 घंटे, और एक दिन तो उस दिन मैं थकी हुई थी, मैं 12 घंटे भी सो के उठी हूँ। मेरे हस्बैंड भी हैरान हो रहे थे, यार इतनी आज क्या सो रही है इतनी। तो आपको पता चला कि बढ़िया नींद करना, प्रॉब्लम ठीक करना कितना आसान था। वेरी ट्रू। बस अगर आप ठीक हो तो आप नींद भी अच्छे से कर सकते हो। और आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कितने सालों पुरानी थी और हमारे साथ कितने टाइम में ठीक हुई? मेरे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जब से उन्होंने मेरे को स्टेरॉइड्स देना शुरू किए उससे शुरू हुई, क्योंकि मुझे कभी भी नहीं थे ये सारे प्रॉब्लम्स, लेकिन स्टेरॉइड्स आपको पूरा हिला देते हैं। इतना तक हो गया था कि इवन डायबिटीज़ भी मेरी बिल्कुल मार्जिन पे ट्रिगर हो रही थी, और उन्होंने मुझे ये बोल दिया था कि बस कल से तो शायद शुरू ही करनी पड़ेगी आपको डायबिटीज़ की दवाई भी। तब मुझे ये था कि नहीं, मुझे वो नहीं शुरू करना, मुझे ना इंसुलिन पे जाना है ना डायबिटिक की मेडिसिन पे जाना है। और हमारे साथ कितने टाइम में ठीक हुआ आपका हाई ब्लड प्रेशर? शायद 1 हफ्ता या 10 दिन। बिल्कुल ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। तो आपको यकीन आ गया कि भी हाँ, नमक और पानी कल्प्रिट नहीं थे, कल्प्रिट कार्बोहाइड्रेट। एग्जैक्टली राइट फूड से बीपी भी बिल्कुल ठीक हो गया मेरा। तो जब आपने डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट्स दिखाई कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हो, स्ट्रांग हो गए हो, वेट लॉस कर लिया, तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने यही बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और जिस तरह से अभी आपकी मैं ये मेडिसिन स्टेरॉइड स्पेशली बंद कर रहा हूँ और नॉर्मल मेडिसिन पे डाल दिया, उसके बाद शायद 15 दिन और मेरी वो नॉर्मल मेडिसिन भी बंद हो गई थी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने पहली बार किसी को इतना एफर्ट मारते हुए देखा है, और आप बहुत राइट ट्रैक पे हो, एंड प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट वट एवर यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच कि आपने हम पर यकीन करा, ट्रस्ट करा। साइंस समझने से पहले ना ट्रस्ट करना पड़ता है। साइंस तो तब समझोगे जब आओगे, फॉलो करोगे, हफ्ते में समझ में आ जाती है। मैंने क्लास में भी यही बोलती हूँ, आपने देखा होगा, एक हफ्ता दे दो भाई, साइंस समझ में आ जाएगी तो तुम पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। कई लोग ना क्या करते हैं, मुझे बड़ा खराब लगता है, अभी ये पॉडकास्ट भी देख रहे होंगे, 2-3 4 साल से फॉलो कर रखा है, और अभी भी देखते हुए ना खा रहे होंगे, ठूस रहे होंगे कुछ ना कुछ, चिप्स पे चिप्स और देख रहे होंगे, अरे अच्छा कैसे पतली हो गई, अच्छा ये पेड़ तो नहीं है, अच्छा ये तो नहीं है। तो लोग ना समझते नहीं है कि यार वेट लॉस करना इतना ज्यादा आसान है। यार अभी जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप डीप में, ठीक है, डीप में फ्री में बताओ कि भाई मैंने तो 37 केजीज वेट कम कर लिया 53 की एज में, ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया, तू ना मेरे ये 4 पॉइंट्स फॉलो कर ले, फ्री में बता दो। अभी मैं सोचो कि आप रिचा मैम को बोल रहे हो, भाई आप किसी को बोल रहे हो जिसको कुछ नहीं आता, ठीक है, जो आपको वीडियो देख के पतला होना चाहता है, बीमारियां ठीक करना चाहता है, तो उसको 4 पॉइंट बता दो कि ये तू फॉलो कर ले भाई, तू बदल जाएगा, मेरी गारंटी है। 4 पॉइंट बताओ। सबसे पहला तो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दिमाग मत लगाओ और ट्रस्ट करो और सरेंडर कर दो, ठीक है। नंबर 2, आप देसी घी से और बटर से मोटे नहीं होगे। आपको हेल्दी फूड खाना है तो आपको यही डाइट फॉलो करनी है जो मैम बता रही हैं। नंबर 3, 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, चाहे आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैंने तो सर्दियों में करा है, तब भी मैंने कर लिया, तो आप भी कर सकते हैं। और नंबर 4, जो आपकी टीचर्स हैं वो आपकी बैकबोन और स्ट्रेंथ हैं, आप उन पे 100% ट्रस्ट करो कि जो वो कह रही हैं, आपको गाइडेड इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि अगर आपको स्लीप करना है तो स्लीप करना ही है, आपको राइट टाइम खाना है तो राइट टाइम खाना ही है जब आपको भूख लग रही है। अगर आप इतना कुछ ब्लाइंडली फॉलो कर लोगे ना, अपना दिमाग मत लगाओगे, तो आप 100% पतले हो जाओगे। और मोर ओवर, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आर्य मैजिक कर लो। तो भाई मेरा नहीं तो इनका ही कहना मान लो और सच में अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी सोचा था कि आपका वेट 90s से 80s 70s 60s इतनी जल्दी कम होता जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। इट इज़ रियली अ मिरेकल फॉर मी, क्योंकि हाँ, थोड़ा सा प्लस साइज तो मैं पहले भी थी, बट अब जो इतना ज़्यादा हो गई थी, जो कि मैंने वेट स्केल देखना ही छोड़ दिया था, तो कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ये सब कर भी पाऊंगी। जैसे आप बार बार बोल रहे हो कि विंग स्केल देखना छोड़ दिया था, तो क्यों छोड़ दिया था विंग स्केल देखना? इसलिए कि उस टाइम मेरी प्रायोरिटी ये हो गया था कि मुझे ठीक होना है, या ये दवाइयाँ हैं, स्टेरॉइड्स हैं, इनसे कौन पीछे आया है, किसने रिवर्स कभी देखा ही नहीं होगा, तो मैं कैसे जाऊंगी ये सारी जर्नी वापस।
तो फिर जब पहली बार चढ़े होगे, जब हमने चढ़ाया होगा या किसी ने आपको चढ़ाया और जब देखा कि वेट 97, फिर क्या हुआ था दिल का हाल? फिर मैंने बोला बहन फट जाएगी, अब बस कर दे, यहीं रुक जा, इसके बाद तो तेरा पति भी छोड़ देगा। बिल्कुल सही बोला आपने भाई। मेरा भी यही हुआ था, जब मेरा वेट 95 केजीज तक हो गया था ना, मैंने बोला अब इसके बाद वेट देखकर करूं क्या? 97, 98, 99, मतलब फर्क क्या पड़ रहा है, उखाड़ क्या रही हूँ ना मैं, अब क्या ही फर्क पड़ जाता है। तो मतलब ये माइंडसेट हमारा आ जाता है कि यार अब तो मोटी हूं ना, अब तो 4 लोगों को उठाकर ही लेकर जाना है, तो ले जाएंगे भाई 2 किलो और, सही क्या है, एक आध बंदा कुछ ना कुछ बोल लेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये माइंडसेट हो जाता है मोटो का। और आपने कभी ऐसा भी करा कि जैसे किसी ने आपको मोटापे के कारण ताना मारा हो, तो आपने उसे बोला हो कि तेरा थोड़ी ना खाती हूँ, या तू सीख चली है, या तू पतला है, मेरे से जेलस करता है, ऐसे भी आपने कभी लोगों को उल्टे सीधे जवाब दिए? हाँ, मैंने ये बोला। एक बार किसी ने बोला कि बहन क्या पहन रखा है, मैंने कहा ला तू ला दे, तेरे को जो अच्छा लगता है वही पहन के रखूं। मतलब हम मोटापा छुपाने के लिए दूसरे को उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं। हाँ, वंस इन अ वाइल व्हेन यू गेट इरिटेट ना, तो कुछ चीजें चुप जाती हैं। और इंडियन वेट लॉस डाइट पर आपने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखी होंगी, तो कौन सी आपको सबसे इंस्पायरिंग लगी? आपकी। मेरी I told you ना, I connected with you because of birthday also, और बहुत सारी चीजें, मैं जिद्दी हूँ, ये है वो है, तो मेरे को वहीं कनेक्शन हुआ। मैं और इधर उधर कहीं नहीं गई, मेरे को बहुत ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस आपको देखा था और आपने जो जो चीज बोली, बस मैं वहीं पे स्टिक हो गई। आपने मुझे बोला कि एक ही वीडियो देखकर आपको विश्वास हो गया, हाँ, एंड यू ज्वाइंड। यस। तो वो आपने कनेक्शन कैसे बनाया? क्योंकि लोग तो 3 साल 5 साल से वीडियो देखे जा रहे हैं, मैसेज करते हैं मैम आपको 5 साल से देख रहे हैं और वेट बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपने वो इंस्टेंट रिलेशन कैसे बनाया मेरे साथ? इंस्टेंट रिलेशन इस तरह से बना क्योंकि आपने उस वीडियो में ये बोला था कि नो वर्कआउट। मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने और वो सब ने बोल दिया था कि मुझे एक्सरसाइज वर्कआउट नहीं करना है, मुझे फ्रंट बेंडिंग नहीं करना है बिकॉज ऑफ माई बैकबोन। फिर मेरे ब्रोंकाइटिस वाले डॉक्टर ने बोल दिया था मुझे बाहर नहीं निकलना है, सारा टाइम अपना एयर प्यूरीफायर लगाओ कमरे में, और बाहर वॉक के लिए भी नहीं जाना है, आपको वॉक करना है तो उसी एरिया में ही करना है। तो जब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई और आपने बोला नो एक्सरसाइज, घर बैठे हो जाएगा, बैठे बैठे कर लो, तो मेरे पास और कोई चीज़ ही नहीं मुझे समझ में आई। बस वही लाइनें मुझे अट्रैक्ट कर गई कि इसमें वो सब नहीं करना है जो स्पेशली अंडरलाइंड चीज़ें हैं, और घर बैठे बैठे ही करना है। तो फिर मुझे लगा कि वी शुड गो फॉर दिस, एक बार को तो 100% ट्राई करना बनता ही है। तब वो पता चल गया कि वर्कआउट का और वेट लॉस का कोई रिलेशन नहीं है भाई, नहीं है। ये लोगों को पागल बेवकूफ बनाया जा रहा है वर्कआउट के नाम पर, वेट लॉस के नाम पर। मैं तो जिम जाती हूँ, मुझे बड़ा बड़ा तरस आता है। ट्रेनर्स ने ऐसे बोलते हैं एक स्क्वाट लगाओ 200 ग्राम कम, एक स्क्वाट लगाओ 200 ग्राम कम। अब मैं जाकर शायद दुनिया को तो नहीं रोक सकती ना, लेकिन मुझे बड़ा ज्यादा तरस आता है देखकर। वर्कआउट करो यार, जरूर करो, मैं भी डेली करती हूँ, लेकिन वर्कआउट में बढ़िया होने के लिए करना है। वेट लॉस के लिए देयर इज नो वर्कआउट। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई आपके दिमाग में? बहुत क्लियर। 37 केजीज वेट कम कर। क्योंकि मैं इतना टाइम, जब मैं थोड़ा सा प्लस साइज भी थी, तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी जिम कर रही हूँ, कभी एरोबिक्स कर रही हूँ, कभी योगा, कुछ ना कुछ खुद को फिट रखने के लिए करती रहती थी। बट हाँ, वेट लॉस कभी नहीं हुआ, होता भी था तो वो बाउंस बैक हो जाता था। बट यहाँ पर ये था कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ, तो मुझे बैठे बैठे ही ठीक होना है, तो मुझे यहीं पे ही करना पड़ेगा। मैं यहीं करूँगी अब। और आपने कभी हर्बल लाइफ या फिर गर्म ठंडा पानी सब कुछ नहीं करा आपने? नहीं, कभी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं एक्टिव रहती थी, मुझे ये सब करने का होता ही नहीं था। ठीक है। और मैंने आपको देखा है कि आप हमारी लाइव क्लासेस में काफी पार्टिसिपेंट स्टूडेंट हैं, काफी पर्टिकुलर स्टूडेंट हैं, काफी ज्यादा आते हैं। तो उन्होंने हमारी जो लाइव क्लासेस ने उसमें कैसे हेल्प करी आपकी वेट लॉस जर्नी में? जब मैं लोगों की वेट लॉस जर्नी सुनती थी, या बीच में आपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज बहुत सारी चलाई थी, तब मैंने वहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चों का देखा कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व होते हैं, और इतना अच्छे से लोगों ने 40-40 किलो वेट कम कर रखा है। तो वहाँ पर आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि ये कर सकते हैं, और इनकी हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, तो हम भी कर ही सकते हैं। क्योंकि आप जब अपने जैसे लोगों का एक एनवायरनमेंट देखते हो ना, तब आपका ज़्यादा मोटिवेशन बिल्ड होता है कि इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ईजी, हम भी कर लेंगे। और अब तो भैया आप अपनी भी स्टोरी शेयर करते हो गए या करने वाले हो गए। तो पहले लगता था हम खाली सुनते हैं, अब हम अपनी भी शेयरिंग करेंगे। तो अब वो कैसी अचीवर वाली फीलिंग कैसी आती है आपको? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जब करवाया था आप लोगों ने, और मेरे को इतने सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए थे, तब मुझे लगा कि
मुझे तभी इतनी सेलिब्रिटी वाली वाइब आ गई थी कि वाओ मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, तभी लोग मुझे पूछ रहे हैं ना। तो इसीलिए तब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यस आई एम ऑल्सो लुकिंग हॉट एंड सेक्सी। यस यू आर एंड बी लाइक दिस ओनली, ऐसा ही रहना है आपको हमेशा। श्योर। तो कभी सोचा था कि वेट लॉस कर कर भाई मैं सेलिब्रिटी ही बन जाऊंगी? नहीं, सोचा नहीं था, बट ये है कि हाँ अब होने के बाद रियलाइज होता है कि कहाँ थी मैं इतना टाइम। काश आप पहले मिल जाते। पहले मिल गई होती तो शायद मेरी वो हेल्थ इश्यूज भी इतने तक नहीं हाइप होती और मैं पहले ही ठीक हो जाती और मैं बहुत अच्छी और हो जाती और जल्दी हो जाती। कोई बात नहीं, एवरी टाइम इज अ राइट टाइम। ठीक है, अब जो ये आपको कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं, ठीक है, मैं चाहती हूँ आप दिल से, ठीक है, पूरा डिटेल में अपना डाइट चार्ट बता दो कि आप सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हो, वो फॉलो कर ले और उसका वेट कम हो जाए फ्री में। तो पूरा ऐसा मत समझना कि मैं रिचा मैम सामने बैठे हैं, लोग कि कोई बैठे जिसको पता ही नहीं है, जो कोई मोटा है, उसको आप क्या बोलो? उसको मैं यही बोलूँगी कि सुबह से लेकर रात तक सबसे पहले आपको लेना है पानी। पानी मतलब 4 लीटर पानी। अब मेरा बीपी हाई था तो ना मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली, ना मैंने सॉल्ट वाटर लिया, तो वो भी एक मैंडेटरी नहीं है। क्यों लोग और स्टूडेंट्स लेते हैं, बट ठीक है मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। ग्रीन टी मैं कभी 5 दिन में या 10 दिन में एक बार लेती हूँ। और बाकी जब भूख लगती है तब अच्छे से पेट भर के खाना खाओ। नहीं, सुबह उठ कर क्या लेते हो आप? सुबह उठ के सबसे पहले पानी। चाय, कॉफी, शहद वहद कुछ नहीं लेती हूँ। नहीं लेते? क्या लेते हो? पानी? पानी। गरम ठंडा कुछ स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए? विंटर्स थी तो ल्यूकवार्म ले लेती थी और अभी जैसे वेदर चेंज हो गया तो फिर नॉर्मल पानी। तो मतलब पानी लेना है बस। ठीक है, कितना ले लें? सुबह मैं 1 लीटर ले लेती हूँ कि थोड़ा बस सिप करके 1 लीटर पहले सुबह मॉर्निंग में लेती हूँ। फिर पूरे दिन में अपना 3 लीटर फिनिश करती हूँ। बाकी जब भूख लगती है तो फिर उससे मैं कोशिश करती हूँ कि 1 घंटा पहले किचन में चली जाऊँ ताकि मैं 4 से 5 वैरायटी बना सकूँ। पहले मैं एक ही वैरायटी खाती थी तो अब मैं बहुत जल्दी बोर हो गई थी 1 महीने में। फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि सुमित सर की वीडियोस हैं। फिर मैंने वो एक्सप्लोर करना शुरू करा और धीरे धीरे ट्राई करना शुरू करा। फिर वो मुझे बहुत इजी लगती थी और मैं एक बार में 3 या 4 वैरायटी बना के खाना खाती थी। आप मेरी प्लेट में देखोगे ना तो 1-1, 2-2 चीज़ें हर चीज़ की हैं। तो मैं अच्छे से खाना खाती हूँ और फिर ये भी नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ खाती हूँ। जब मुझे भूख लगती है 2 या 3 डेज में मेरा एक ही मील होता है और अच्छे से खाना खाती हूँ, भर भर के घी बटर डाल के भी। तो मील से पहले कोकोनट ऑयल लेते हो आप? यस, मैं शुरुआत जब करी थी तो 2 स्पून से थी और अब मैं 8 स्पून तक आ गई। ठीक है, और जनरली आपकी प्लेट में क्या होता है? जनरली मेरे प्लेट में होता है पनीर कटलेट्स, दही, मिक्स सौते वेजेस विद पनीर और पनीर भुर्जी और हल्का सा सैलेड या फिर छाछ और उसके साथ 1 कप चाय बिना चीनी की। अच्छा, वो मेरे को मस्ट चाहिए। ये आपके मील में होता है? ठीक है, फिर अब इसके बाद दोबारा कब खाते हो? नहीं, मैं एक ही बार खाती हूँ। दोबारा भूख नहीं लगती या फिर भूखा रहते हो? नहीं, मुझे दोबारा भूख ही नहीं लगती और उसके बाद हो सकता है 2 या 3 दिन तक भी नहीं लगती। तो जो लोग बोलते हैं हम लो कार्ब डाइट फॉलो करवाते हैं उसमें एनर्जी कम हो जाती है, चक्कर आते हैं, ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस करा? आपने कभी ऋचा मैम को ये देखा है कि वो कहीं लो एनर्जेटिक लग रही हैं या मुझे देख रहे हो और मुझे लग रहा है? आई एम सॉरी, आप गलत फहमी में हैं। तो मतलब बिल्कुल एनर्जी कम नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, बल्कि आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। तो आपने हमारे साथ 37 केजीज वेट कम करा, कोई एक प्रॉब्लम जो आपको हुई और उसको आपने कैसे रिकवर करा? सिर्फ एक ही बार प्रॉब्लम हुई थी कि मुझे कॉन्स्टी हो गई थी, लेकिन रश्मि मैम ने साइड बाय साइड गाइड कर दिया था और वो 1-2 दिन में ही सॉल्व हो गई थी। तो मुझे लगता है कि दैट वाज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि फैट वाज ओबेसिटी इज योर मेजर प्रॉब्लम। उसके सामने ये सब चीज़ें एज अ प्रॉब्लम नहीं लगती। तो क्या सोल्यूशन दिया आपको टीचर ने कॉन्स्टिपेशन का? उन्होंने मुझे बोला 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और बढ़ा दो। तो मैंने 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल और बढ़ा दिया। हाँ, तो वो मेरा सॉल्व हो गया अगली बार में। तो मतलब समझ में आ गया कि प्रॉब्लम आती है वेट लॉस जर्नी में, छोटी मोटी। ये पता है, ये ना हमने समझा कि भाई आप स्टूडेंट हो, है ना, मेरा एक लेक्चर देख लिया, भाई कैसे इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, हर एक की समझ अलग है, हर एक को समझ अलग तरीके से आएगा, हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम होगी, इसलिए टीचर और लाइव क्लासेस लगाई ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और आप जाते होगे लाइव क्लासेस में, लगातार वही 10-15 क्वेश्चन होते हैं जो वही सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। अब जैसे आप जैसे सीनियर स्टूडेंट तो खुद ही अनम्यूट करके बोल देते हैं, मैं बताती हूँ मैम, मैं बताती हूँ,
आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कुछ एक्सपीरियंस, हाँ, है ना? हाँ, मुझे लगता है कि लोगों के वही 10-15 क्वेश्चन होते हैं, बट ये कि अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको अपना आंसर उन्हीं मिल क्वेश्चंस में जाएगा। ही मिल जाता है, बस सिर्फ सुनने की देर है। तो मोटिवेशन मिलती है आपको जूम पर जाकर। एग्जैक्टली, बहुत और ज्यादा। मेरी क्लास में भी आते हो आप रेगुलरली काफी ज्यादा, Yes. तो मेरी क्लास में आपको क्या एड ऑन बेनिफिट होता है? आपकी क्लास में एक तो आपकी एनर्जी और दूसरा आपकी वाइब्स जो आप भर भर के स्टूडेंट्स को देते हो ना अपने, तो आपको देखते ही वो एनर्जी एक बार, और कहीं अगर लो लग भी रहा होता है ना, तो एक आपकी वो जो मीठी वाली डांट भी होती है ना, वो भी एक लगता है कि ओ जस्ट अ टैप ऑन माई बैक, तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं यार, मैं कर लूंगी। मतलब लगता है कि हाँ भाई अपने गोल पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? Yes. भाई अब आपका वेट 60 हो चुका है, ठीक है, तो अब आपके लिए ये टारगेट है कि अब अपना और 2-3 किलो वेट कम करो, ठीक है, और उसके बाद वेट मेंटेनेंस सीखनी है आपको, बिल्कुल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स दुश्मन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर सही तरीके से खाए जाएं तो वेट नहीं बढ़ने वाला। तो अब आपको सब कुछ री इंट्रोड्यूस करना है। अब जब आप वापस री इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो थोड़ा सा वेट फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट फ्लक्चुएट होगा, 1-8 किलो होगा, थोड़ी सी वाटर रिटेंशन होगी, एक मतलब 15 दिन में आप इसको भी पूरी तरह से समझ जाओगे। लेकिन जब आप अंडर गाइडेंस रहोगे तो, ठीक है। और इसके बाद हम आपको सेकेंड मंथ में चीट भी देते हैं, एंड दैट इज अ कंपल्सरी चीट। ओके, वो सिलेबस का पार्ट है कि हम आपको सिखाते हैं कि भाई चीट भी कैसे करनी है। उसके बाद हल्का सा वेट फ्लक्चुएट होगा तो आपको तब कैसे करना है, वो हम अपने साथ रह कर ना आपको प्रिपेयर करा देते हैं, ताकि फिर आगे आपसे गलती ना हो और आपको पता हो कि भाई क्या करना है आगे। ओके। तो वेट मेंटेनेंस ना यार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे भी स्टूडेंट्स पता नहीं क्यों नहीं समझ कर जाते, और दुनिया में आपको कोई नहीं सिखा रहा वेट मेंटेनेंस, हम ही पढ़ा रहे हैं आपको वेट मेंटेनेंस। तो वेट मेंटेनेंस सीखना है, फिर मैं आपसे 1 साल के बाद दोबारा से यहाँ पर पॉडकास्ट लूंगी बैठकर, और फिर आपको और ज्यादा हॉट लगना है, और ज्यादा बढ़िया लगना है, और ये प्रूव करना है पूरी जिंदगी की एज इज जस्ट अ नंबर। वेरी ट्रू, ठीक है ना? हो जाएगा ना? आराम से हो जाएगा। ठीक। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। लव यू टू, एंड यू रियली डिजर्व इट। थैंक यू सो तो मच। भाई ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रॉफी है इंडियन वेट लॉस डाइट की तरफ से, और ये आपको ना वहां ले जाकर रखना है जहां पर आपको याद रहे कि यू आर एन अचीवर स्टूडेंट। आपने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन करी है, आपने खुद से खुद को बदला है, अपनी सारी बीमारियां ठीक करी हैं, और इनको अब कभी दोबारा वापस आने नहीं देना, क्योंकि आप साइंस समझ चुके हो, आपने उसको इम्प्लीमेंट करा है और आपको बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन वेट लॉस डाइट ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरे सामने बैठा हुआ है। तो आपको भाई ऐसे ही सेलिब्रिटी जैसा फील करना है जिंदगी भर, और आपसे ना डेफिनेटली गारंटेड लोग बोलने वाले हैं, हाँ जी बताओ जी कैसे वेट लॉस करा, कैसे वेट लॉस करा। तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई पेज फॉलो करवा दो, ऐप डाउनलोड करवा दो, फ्री है, समझ में आएगा जिस दिन तो एडमिशन ले लेगा। तो जो मेरा मिशन है 5 करोड़ रोल नंबर्स का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको भी देती हूँ कि आपको भी भाई इसमें योगदान करना है। अगर मैं आपके सामने उस दिन ना आती तो ना बदल पाते ना हम, शायद बिल्कुल कुछ और टाइम लग जाता या कुछ होता। तो बस मेरी ये क्या बोलूं, जो मेरी जिद है दुनिया को बदलने की, उसमें ना आप स्टूडेंट्स ही मेरी मदद करने वाले हो, मैं खुद से नहीं कर सकती अकेले से। तो आपको भी मैं काम दे रही हूँ कि ये भी आपको करना है। बिल्कुल, ये मैंने शुरू कर दिया है और मैंने काफी लोगों को बताया भी है। ओह माय गॉड। बट ठीक है, जो फॉलो करना चाहते हैं मैं इंसिस्ट नहीं करती, बट हाँ कुछ लोग दिल से खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वो मेरा एग्जाम्पल जरूर ले रहे हैं, और थैंक्स टू यू फॉर दिस जर्नी। अरे यार यू मोस्ट वेलकम, यू रियली डिजर्व इट। और इसके पीछे जो आपकी पुरानी फोटो है उसको देखकर आप क्या बोलोगे? क्यों थी ऐसी? अब तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो भाई, जबरदस्त लग रहे हो। ना इतना टमी फैट है, ना आर्म फैट है, ना बेली फैट है, ना ब्रेस्ट पे फैट है। इसमें तो आपकी ब्रेस्ट पे भी कितना ज्यादा फैट है, बहुत ज्यादा था। तो आपका पहले ब्रेस्ट साइज क्या था और अब आपका ब्रेस्ट साइज क्या है 37 केजीज वेट कम कर? तब मैं 5XL लेती थी और आज मैं स्मॉल में हूँ। नहीं, ब्रेस्ट साइज होगा ना कि 46 था, यहाँ पर अब 34 है। 48 था, इनफैक्ट 46 का कोई आता था, 48 था, और अभी कल मैंने लिया है 36। बाय गॉड, 48 से 36। Yes. इतना जबरदस्त ब्रेस्ट फैट कम हुआ। तो ब्रेस्ट फैट कम करने के लिए जो लोग अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, आपसे कुछ करवाया हमने? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो बस
ईटिंग पैटर्न है अपना वही रखा और किसी चीज में कुछ नहीं करा मैंने। तो लोग बोलते हैं कि भाई मैम हिप्स फैट कम करने की एक्सरसाइज बता दो, फेस फैट की बता दो, आर्म फैट की बता दो, ब्रेस्ट फैट की बता दो। आपको कोई बताई हमने 37 केजीज वेट कम करके? आपने बताया घी खा लो तो अपने आप सारी जगह का अपने आप फैट ठीक हो गया। हो जाएगा। तो Right. समझ में आ गया, बॉडी फैट और डाइटरी फैट दो अलग 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 चीजें चीजें हैं। Right. फैट खाने से फैट नहीं हो रहे, राइट? राइट। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच एंड रियली थैंक्स फॉर कमिंग। तो भाई कंचन जी का भी मैंने 37 केजीज वेट कम करा दिया है। कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं इस एज में भी, और अपने मेडिकल इश्यूज भी ठीक कर चुकी हैं। मुझे नीचे कमेंट कर बताइएगा। और अगर आपको भी मेरी गाइडेंस में वेट कम करना है ना,